भला ये कोई बात है? तीज त्योहार में कोई काम नहीं होता इन लोगों से। बड़ी बहू, छोटी बहू, इतना बुलाने के बाद भी ये लोग नहीं आती है। पता नहीं क्या कर रही है ये लोग। क्या हुआ सासू माँ? आप बुला रहे थे मुझे? सारा काम पड़ा हुआ है, तुम लोग क्या कर रही है सुबह से उठकर? जल्दी से काम करेगी। सुबह में ही बोल कर गई थी ना मैं तुम्हें कि आंगन को सफाई कर लेना। देखो तो जाकर कितना गंद फैला हुआ है। क्या करूं सासू माँ, सुबह से मैं भूखे हूँ ना, भूखे के कारण बहुत चक्कर आ रहा है सर में। काम कैसे करूं मैं? बड़ी बहू, भूखे तुम अकेले नहीं है, मैं भी भूखे हूँ, छोटी बहू भी भूखे है। तो क्या हम लोग को चक्कर आने लगा? और अभी 12 भी नहीं बजा है और तुम्हें चक्कर आने लगा? जैसा मन को बनाएगी ना वैसा ही मन बनेगा। सासू माँ, सुबह से 1 गिलास पानी भी नहीं मैं पी हूँ, उसी के कारण इतना चक्कर आ रहा है। बड़ी बहू, जितिया पर्व जो होता है ना, निर्जला रखा जाता है, बिना पानी का, बिना खाना का। और तुम अभी से ही मुंह बनाने लगी? अभी पूरा दिन भर बाकी है, रात भर बाकी है। जब तुम्हें इतना चक्कर आ रहा है तो आज मैं ही साफ कर देती हूँ आंगन। नहीं नहीं सासू माँ, मैं कर दूंगी आंगन साफ, क्योंकि भूखे तो आप ही है ना, और मेरे से ज्यादा आपकी उम्र हो रही है, भूख तो आपको ज्यादा लगनी चाहिए। सब तो एक जैसे ही है ना सासू माँ, एक दूसरे के दुख तकलीफ नहीं समझेंगे तो कैसे पर्व त्योहार होगा? बहू, मेरी तो उपवास करने की शुरू से ही आदत है, आज थोड़ी ना नया कर रही हूँ। सालों से तो मैं ये जितिया व्रत हमेशा करते आई हूँ, आज नया थोड़ी ही है मेरे लिए। लेकिन वही है कि उपवास में सब मिलजुल करके काम कर लेते हैं तो अच्छा रहता ना बहू। वैसे छोटी नहीं दिख रही है, इतना बुलाने के बाद भी नहीं आई, क्या कर रही है छोटी? सासू माँ, मैं भी नहीं छोटी को सुबह से देखी हूँ घर में, पता नहीं कहाँ गई हुई है। हो सकता है बहू वो अपने रूम में होगी, क्योंकि तुम्हें इतना दिन व्रत करते हुए हो गया जो तुम्हें तो भूख बर्दाश्त ही नहीं होती है। और छोटी तो अभी अभी नहीं ही है, वो पता नहीं कैसे करेगी, क्या करेगी, थोड़ा देखो ना कहाँ है। हाँ सासू माँ, अभी मैं देख कर आती हूँ। हेलो गुलाबो। हाँ माँ, मैं हूँ। नमस्ते माँ। खुश रहो बेटा, बोलो फोन क्यों की थी? माँ, ये जितिया वाले व्रत में कुछ खाया नहीं जाता है। ये देखो ना, मेरी सास सुबह से ही बोल रही है कि बिना जल बिना अन्न का तुम्हें निर्जला व्रत रखना पड़ेगा। मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा माँ, तुम बताओ ना क्या करूं? हाँ बेटा, तुम्हारी सास सही बोल रही है, निर्जला व्रत ही रखा जाता है। तुम मुझे नहीं देखी थी बेटा? इतने सालों से तो मैं करते आई हूँ तुम लोगों के लिए व्रत। माँ, लेकिन तुम करती होगी, मेरे से नहीं बर्दाश्त होगा। माँ, अगर अन्न नहीं खा सकते तो फल नहीं खा सकते हैं? अरे बेटा, ऐसे क्यों बोल रही है? ये जितिया व्रत थोड़ा कठिन होता ही है। बच्चे हो गए तुम्हारे तो बच्चे के लिए तो करने पड़ेंगे ना तुम्हें। माँ, अब तेरे से बातें करना बेवकूफी है, मेरे मन में जो आएगा सो मैं करूंगी। रखती हूँ फोन में। ये क्या कर रही है गुलाबो? ये तो व्रत को तोड़ देगी। मुझे उसकी सास से ही बात करनी पड़ेगी। गुलाबो की सास की नंबर तो बड़ी बहू के पास ही होगी, मैं अभी लेकर के आती हूँ बड़ी बहू से। भला ये कौन सा पर्व है जो दिने रातें भूखे रहना पड़ेगा? मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, अभी से ही इतना भूख प्यास लगा हुआ है, दिन भर मैं कैसे रह पाऊंगी? इससे अच्छा तो मैं कुंवारी थी, ये सब व्रत त्योहार तो नहीं ना करना पड़ता था, मजे से खाती थी दिन रात। कोई टोका टोकी करने वाला नहीं था कि आज ये व्रत है, कल ये उपवास है। यहाँ तो जब से मैं ससुराल में आई हूँ तब से बहू एक तरफ है, ये उपवास है, ये करना है, वो करना है, उपवास करवा करवा कर मुझे सुखा दिए, इतना मैं पतली हो गई हूँ। अब ये लोग जान रहने देंगे शरीर में कि नहीं? भूख से तो मेरा अभी पेट में गुड़गुड़ चालू हो गया और दिन भर रात भर बाकी है। मेरे से कैसे हो पाएगा? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूँ ये व्रत त्योहार। भला अभी के समय में कौन इतना नियम धर्म करता है? बिना पानी के दिन भर भूखे रहना है, ये तो पहले के जमाने में होते थे। मेरे घर में सास जेठानी पता नहीं वर्षों से ऐसे कैसे पूजा करते आए हैं, और यहाँ तक कि मेरी माँ दादी सब ऐसे ही पूजा करते आए हैं। मैं तो सोची थी कि ऐसा ऐसा व्रत मैं नहीं करूंगी, लेकिन यहाँ तो मेरी सास छोड़ नहीं रही है। करना है तो करना है, और साथ में जेठानी भी पीछे पीछे रहती है। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। भूखे तो ये लोग मेरा जान ही ले लेंगे। अच्छा, एक काम हो सकता है। सुबह में दीदी बोल रहे थे कि राशन खत्म हो गया है। ऐसे करती हूँ मैं कि राशन के बहाने में दुकान में जाऊंगी और वहाँ से अपने लिए खाने का सामान ले लूंगी राशन के साथ। घर में आकर कर अपने रूम में दरवाजा लगाकर मजे से खा लूंगी, कोई देखने वाला भी नहीं होंगे और मुझे कोई डांटेंगे भी नहीं।
अभी तो सासू माँ के साथ मेरी जेठानी बैठकर बातें कर रही होगी, अभी ही मौका है। छोटी, कितना खुश दिख रही है तुम। अरे ये कहाँ से टपक गए? छोटी बताई नहीं, क्या हुआ तुम्हें? ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, मैं अपने समय की पुराने बातें याद करके सोच रही थी। ऐसी क्या पुरानी बातें थी जो तुम्हें आज उपवास के दिन इतनी हंसी आ रही है? मुझे भी बताओ ना। नहीं नहीं दीदी, आज बहुत काम है, मैं किसी और दिन आपको बताऊंगी। ये छोटी तो पहली बार उपवास की है और वो भी इतनी खुश है। क्या बात है, कुछ छिपा रही है क्या मेरे से? दीदी क्या सोचने लगे? अब बताए नहीं कि आप कौन से कपड़े पहनेंगे दीदी? पहले के कपड़े रखे हुए हैं छोटी, मैं उसी को पहनकर कर लूंगी। और तुम कौन सा पहनेगी? दीदी इस पर्व में नया कपड़ा पहनकर नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं छोटी, कर सकते हैं, पर आप क्यों नहीं नया नया कपड़ा पहनकर कर रहे हैं दीदी? सासू माँ को तो मैं देखी हूँ उनके बेटे ला कर नए कपड़े दिए हैं, हम लोग के लिए तो नहीं ला कर दिए उनके बेटे। छोटी, सासू माँ को बोलना है ना कि मैं ये पर्व बेटे और बेटियों के लिए करती हूँ, तो मुझे इस पर्व में मेरे बेटे या बेटियां नए नए कपड़े ला करके दे। तो वही के कारण इनके बेटे नए नए कपड़े ला कर दे देते हैं और हम लोगों के लिए बोलते हैं कि जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो तुम्हें भी ला कर नए नए देंगे, तो उसी पर करना। यही नियम सुनते आ रही हूँ मैं छोटी, सासू माँ के मुँह से। दीदी ये तो गलत बात है ना, ये तो अपना वो नियम बनाए है सासू माँ, हम लोगों को नहीं है मन क्या नए नए साड़ी पहन करके ये व्रत करने का? जाने दो ना छोटी, इतनी छोटी छोटी बात को क्या लेना? और वैसे भी सासू माँ की तो उम्र हो गई है, उसके बाद भी इतने व्रत त्योहार करते आए हैं। जाने दो, उनकी खुशी में ही हम लोग खुश हो जाते हैं। छोटी बहू, बड़ी बहू, देखो देखो छोटी, क्यों सासू माँ बुला रहे हैं? चलो जल्दी चलो। आ रहे हो सासू माँ। इतना जोर से भूख लगी हुई है, पता नहीं ये दीदी कहाँ से टपक जाते हैं और कहाँ से कहाँ बात फैल गया। पता नहीं ये सासू माँ काहे के लिए बुला रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे आज खाने के लिए मिलेगा ही नहीं। बुलाए हैं तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो और चिल्लाना चालू कर देंगे। ये कर क्या रही है बहू लोग? हाँ सासू माँ बुला रहे थे क्या? हाँ हाँ बहू, ये देखो तुम्हारे लिए जूतियाँ मैं गुथवा कर ले आई हूँ। और छोटी बहू नहीं दिख रही है? वो आ रही है सासू माँ। क्या हुआ सासू माँ? ये लो बहू, ये तुम्हारे लिए जूतियाँ है, ये रख लो, शाम की पूजा में काम आएगी। ठीक है सासू माँ। वैसे सासू माँ आपसे एक बात पूछनी थी। क्या बात है, बोलो। सासू माँ ये व्रत में कुछ फल ये सब कुछ खा नहीं सकते हैं? जब तुम फल खा ही लेगी तो यह तुम्हारा व्रत माना जाएगा। हाँ सासू माँ, क्योंकि मैं अनाज तो नहीं ना खाऊंगी। इस व्रत में अनाज और फल और पानी सब मना रहता है, निराहार व्रत रखा जाता है। ये मैं तुम्हें 2 दिन से बोल रही हूँ, तुम्हारे दिमाग में नहीं आया है बात? एक तो वहाँ गुलाबो मुझे परेशान कर रखी है, एक दूसरी तुम कर रही है। इस व्रत में मुझे सब मार दो मुझे। एक तो गुलाबो मुझे परेशान कर रखी है कि मेरा जो मर्जी आएगा सो मैं खाऊंगी। उसकी सास से भी मैं बात कर ली, उसकी सास भी वही बोल रही है कि मैं क्या बोलूं दीदी। एक तुम मुझे यहाँ परेशान कर रही है। तुम लोग एक व्रत नहीं करती है कि मुझे तो एकदम नोच नोच के खा जाती है।